हेलो, नेट चला गया था। यदि मैं फिर से आप लोगों से जुड़ गया हूं तो मुझे कृपया संकेत दें। मैंने कुछ समय ज्यादा ही ले लिया, लेकिन मैं अपनी बात को पूरी करना चाह रहा हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो, नवल जी भाई साहब, प्रहलाद जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, गिरेंद्र सिंह जी, भदौरिया साहब, जी 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 जी, ठीक 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 ठीक। तो मैं अपनी आप सबका बहुत बहुत आभार, क्षमा करना, ये तो मेरे भी हाथ में नहीं है, चला गया। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि एकल काव्य पाठ ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। आज हिंदुस्तान के भी किसी भी बड़े शहर में मैं चला जाऊं तो एक न एक दोस्त तो मुझे मिल ही जाता है। पुणे से भी 2-3 लोगों के मेरे पास संदेश आए कि आप भाई साहब वहीं हो क्या? मैंने कहा मैं यही हूं, अभी तक 10 तारीख तक हूं, आप पधारिए। मैंने उनको अपना दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय विनोद सिंह नामदेव सजन, अरे भाई यार, मैं गला सूख गया रे यार, तेरे को पुकार पुकार के। खैर, आप व्यस्त भी बहुत रहते हो, पर तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस एकल काव्य पाठ की अपनी और भविष्य की योजनाएं हैं। हम मंच के हिसाब से कवि सम्मेलनों की आयोजनाओं को भी करना चाहेंगे। हम अपना एक मंच प्रिंट मीडिया के रूप में भी उसे खड़ा करना चाहेंगे। दूसरी ये बात है कि और भी कई प्रवृत्तियां हैं, और एकल काव्य पाठ्य को लेकर के, और मैं ये कुछ बातें मेरी भी हैं वो मैं रखूंगा एडमिन के जो ये मेरे भाई बहन हैं इन सबके सामने, आदरणीय भदौरिया साहब के सामने, बुंदेली जी के सामने, मैं सबके सामने रखूंगा कि हम इसको जो भाग हमने, जो तौर तरीका जो हमने शुरू किया था वो भी खत्म नहीं हुआ है, उसे चलाना चाहिए। आप सब फिर जुड़े, कहीं भी जुड़े, और कहीं कोई जगह ना हो तो पुरोहित जी की बाड़ी आपके लिए, सबके लिए खुली है। पधारें आप, जैसा मुझसे होगा मैं व्यवस्थाएं करूंगा, लेकिन सभी मिलिए, जुड़िए, क्योंकि ये जुड़ाव और ये संवाद के लिए जो एक भूमिका का बनना, ये बहुत जरूरी है। यदि आप ये जुड़ाव और ये जीवन के दर्शन को देखना चाहें तो बच्चों की 2 प्रवृत्तियां देख लेना आप। एक तो उनका रेत में बैठ करके ढूंढ बनाना, अपना घर बनाना, और एक कागज की नाव बनाना। कितनी सकारात्मकता है। तो संवाद कुछ वैसा ही है। वो पक्का घर तो नहीं है, पक्की नाव तो नहीं है, लेकिन आपको बेतरनी पार कराने का एक जज्बा जरूर रखता है। कागज की सही छोटी नाव तो तिराए, कागज की सही छोटी नाव तो तिराए, और गीली रेत के सहारे कुछ अपना तो बनाए। विवाद क्यों करें, आओ बात तो करें, और संवाद के लिए मुलाकात तो करें। ये मुलाकात, ये संवाद हमको एकल काव्य पाठ के इस मीडिया, सोशल मीडिया की सोर्स से हट करके भी हमें और कुछ लागू करने हैं, करेंगे। मैं सब दोस्तों से ये निवेदन करूंगा, सभी भाइयों से, सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि यदि आपके अनुभव में कोई अच्छी प्रवृत्ति है
तो आप अपने एडमिन जो कमेटी है, इस एडमिन कमेटी के किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, या हमारे जो कोई वरिष्ठ साथियों, भदौरिया जी हैं, बुंदेली जी हैं, प्रहलाद जी हैं, सजर हैं, नवल जी हैं, दीपिका जी हैं, इनके आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं और इनको मैसेज दीजिए। मुझे भी कर सकते हैं, मैं भी इतना लापरवाह तो नहीं, मैं इनको सूचनाएं दूंगा बराबर वो। और ये हमारी भविष्य की योजना है। लेकिन हम शीघ्र ही यह भी चाह रहे हैं कि एक ऐसी कोई कमेटी बन जाए जो अलग अलग प्रवृत्तियों को संचालित करे, देखे, ये बहुत जरूरी है। और अंत में यही कहूंगा कि आप सब ने इस दशकोत्सव समारोह को एक यादगार समारोह बनाया है। हो सकता है कि इसमें अभी भी कई संभावनाएं तो शेष होंगी, मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं होगी, और होती है, इसमें क्या है। मैं तो कहता हूं कि थोड़ी बहुत गैप और खाली जगह रहनी चाहिए ताकि नया कुछ हम कर सकें। क्या बजा रहे हो भाई? तो ये सब अपनी जगह, लेकिन एक नए आयोजन की, एक नई प्रवृत्ति की, जीवन के एक अगले दिवस की यह एक भूमिका है, यह एक प्रस्तावना है, उस रूप में हमें लेना चाहिए। आप सबने इस दशकोत्सव समारोह में अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, निर्णायक के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, कैसे भी आप इसके साक्षी हुए हैं। मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आदरणीय भदौरिया साहब जी इस उत्सव के अध्यक्ष महोदय हैं, आपने इस गुरु गंभीर दायित्व को संभाला है। बहुत आपके प्रति मैं आभारी हूं कि आपके बढ़िया व्यक्तित्व के होते हुए आज हम पूर्णता तक पहुंच गए हैं। और मां जगदम्बा से, भारती से नवरात्र महोत्सव है, तो भवानी से हम अपनी मां से ये निवेदन करते हैं कि ये सब पुत्र और पुत्रियां आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं, ये एक जाजम पर बैठे, आगे बढ़ें, रोज नया से नया सूरज देखें, रोज नए नए सितारे बैठ के गिने कि आज मैंने इतने गिने, इतने गिने, और दूसरे दिन उनको जमीन पर उतार कर ले आए। संभावनाएं तो बहुत हैं। आपने मुझे सुना और मैंने कुछ समय ज्यादा भी ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे मेरी बात तो करनी थी। बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। पुनः अंत में यही कहूंगा, दूर क्यों खड़े, आओ बात तो करें, संवाद के लिए मुलाकात तो करें। सुनी सुनी सांझ, उदास है प्रभात, दिग्भ्रमित है दिन, बर्फ सी है रात। मौन क्यों रहे, आओ बात तो करें, संवाद के लिए मुलाकात तो करें। उलझनों की डोर गुच्छ सी बनी, सब प्रयास विफल, गुत्थियां तनी। हट क्यों करें, आओ बात तो करें, संवाद के लिए मुलाकात तो करें। कागज की सही छोटी नाव तो तिराएं, गिली रेत के सहारे कुछ अपना तो बनाएं। विवाद क्यों करें, आओ बात तो करें, संवाद के लिए मुलाकात तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप और हम सब मिलकर हमारे और जो भाई बहन हैं जो कहीं बैठे हुए हैं उन्हें मंच पर लाएंगे, वो खुद आएंगे और आकर के हम सबको बोलेंगे, हेलो पुरोहित जी कैसे हो। बस उसी आशा में आप सबसे मैं इस सत्र से विदा लेता हूं। और आज सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से मैं क्षमा मांगूंगा कि मैंने समय ज्यादा ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।